आइए देखते हैं हिस्ट्री पुष्य भूति वंश सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पुष्य भूति वंश की स्थापना नरवर्धन के द्वारा किया गया, किंतु इस वंश का पहला महान शासक प्रभाकर वर्मन था। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्य भूति वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बाणभट्ट की रचना हर्षचरित एवं चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग की रचना विवरण से मिलता है। इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन का बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख से भी इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट वन, हर्षवर्धन पुष्य भूति वंश का सबसे महान शासक था। इसका कार्यकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 606 ईस्वी में हर्ष कैलेंडर यानी हर्ष संवत जारी किया। नेक्स्ट वन, हर्षवर्धन जिस समय शासक बना उस समय पुष्य भूति वंश की राजधानी थानेश्वर था, जिसे हर्षवर्धन ने हस्तांतरित करके कनौज को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट वन, हर्षवर्धन के राज दरबार में कई विद्वान रहते थे। खुद हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक थे। इन्होंने नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट वन, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित, कदामरी और पार्वती परिणय एवं चंडी शतक नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट वन, हर्षवर्धन के काल में ही चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग भारत की यात्रा किया। नेक्स्ट वन, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित या आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, हेनसांग का यात्रा विवरण सीयूकी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, हर्षवर्धन के शासनकाल शासक बनते ही पहला विद्रोह बंगाल के गौड़ वंश के शासक शशांक के द्वारा किया गया, जिसे हर्षवर्धन ने पराजित कर दिया। नेक्स्ट वन, हर्षवर्धन का दूसरा अभियान असम के शासक भास्कर वर्मन के खिलाफ हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की विजय हुई। नेक्स्ट वन, हर्षवर्धन के काल में दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन सिंह द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। इस तरह से चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन सिंह द्वितीय दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने उत्तर भारत के किसी शासक को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट वन, पुलकेशिन सिंह द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने की जानकारी ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है, जिसकी रचना रविकृति के द्वारा किया गया था, जो पुलकेशिन सिंह द्वितीय का दरबारी कवि था। नेक्स्ट वन, हर्षवर्धन के काल में कनौज में प्रत्येक 3 वर्ष पर एक धर्म सभा का आयोजन किया जाता था, जिसका अध्यक्ष कनौज के किसी ब्राह्मण को बनाया जाता था, किंतु हेनसांग की विद्वता से प्रभावित होकर हर्षवर्धन ने कनौज में होने वाले धर्म सभा का अध्यक्ष भी इन्हें बनाया। इस घटना को लेकर हर्षवर्धन के खिलाफ कनौज के ब्राह्मण विद्रोह भी कर दिया था। नेक्स्ट वन, हर्षवर्धन के काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट वन, हर्षवर्धन के इस महामोक्ष परिषद के अध्यक्ष के रूप में हेनसांग की नियुक्ति भी किए थे। नेक्स्ट वन, हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय को काफी धन दान में दिए थे। नेक्स्ट वन, हेनसांग पाटलिपुत्र की भी यात्रा किया था और इन्होंने हर्षवर्धन की राजधानी कनौज की तुलना पाटलिपुत्र नगर से किया। नेक्स्ट वन, हर्षवर्धन ने की राज दरबारी विद्वान म्यूर ने सूर्य शतक नामक पुस्तक यानी खगोल विज्ञानी रचना की। नेक्स्ट वन, लगभग 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और इसके मृत्यु के पश्चात इनकी राजधानी कनौज पर अधिकार करने को लेकर बंगाल के पाल वंश, गुजरात के गुज्जर प्रतिहार वंश एवं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना भूले नहीं।